जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलव्रत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम होम काली महाकाली किलकिले फट। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। अधिकांशतः मनुष्यों को तंत्र विद्या रात को ही होती है। आज हम सिर्फ रात को जो तंत्र होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको ज्ञान देना हमारा उद्देश्य है कि आपको यदि ऐसा कोई सिम्टम आता है तो आप समझ जाओ कोई न कोई तंत्र हो गया। सिर्फ ज्ञान देना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि आप बर्बाद न हो जाओ। यदि आपको तंत्र का ज्ञान नहीं है और आपके साथ कुछ ऐसे सिम्टम होते हो तो आप क्या करोगे? आपको ज्ञान ही नहीं है। तो कम से कम यदि आपको ज्ञान होगा तो आप समझ तो जाओगे कि ये तंत्र हुआ है। इसलिए हमारा धर्म है आपको बताना। यदि मनुष्य को रात को 12 से 4 बजे के बीच में 12 से 4 के बीच में यदि नींद खुलती हो, अधिकांश समय पे 12 से 4 में नींद खुलती हो, विशेष तौर से दूज, छठ और चतुर्दशी के दिन या अमावस्या के दिन, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई। यदि कोई अदृश्य शक्ति आपके शरीर के ऊपर आकर के बैठ जाती है और आपको जकड़ लेती हो, आपकी आवाज़ नहीं निकलती, आपके हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, ऐसा लगता है किसी ने आपको बिल्कुल ढक दिया हो, तो भी समझ जाओ ऊपरी बाधा ने आपके ऊपर अटैक किया है, अदृश्य शक्ति ने अटैक किया है। आप चिल्लाने की कोशिश भी करते तो भी आवाज़ नहीं निकलती। फिर जब आपको याद आता या तो हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई मंत्र, तो जैसे ही मंत्र बोलना प्रारंभ करते हैं वैसे ही वो शक्ति आपके शरीर को छोड़ के चली जाती है। 12 से 4 के बीच में कोई शक्ति आकर के आपकी काम इच्छा को बढ़ाती हो, आपके अंदर सहवास करने की इच्छा जागृत हो जाए और इतनी जागृत हो जाए कि आपको करना ही पड़ता है, तो भी समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग गई है। और 12 से 4 के बीच में कोई शक्ति आकर के स्वप्न में आपके साथ में सहवास करती हो, तो भी ऊपरी बाधा लग गई है, ये मान करके चलो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सो रहे हो और आपको ऐसा फीलिंग्स होती है कि किसी ने आपके पैरों के हाथ लगाया या आपके हाथ लगाया, आपके शरीर पर हाथ लगाया, या ऐसा महसूस होता है कि बिस्तर पर कोई आपके साथ सो रहा है, चाहे क्षण भर के लिए लगे पर लगता है, तो समझ जाओ कोई न कोई शक्ति आपके घर के अंदर विद्यमान है। और जब तंत्र विद्या हो जाती, जिस मनुष्य के ऊपर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसकी काम वासना बढ़ जाती है, क्योंकि जो शक्ति आती है वो भोग करती है, तो वो काम वासना के माध्यम से अपनी हसरतें पूरी करती है। तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसकी वासना बढ़ जाती है, और जब वो अतृप्त रहती है तो वो स्त्री को चरित्रहीन बना देती है या पुरुष को भी चरित्रहीन बना देती है, बदनामी हो जाती है उसकी, क्योंकि उसका काम ही ये होता है, नकारात्मक ऊर्जा का काम ही है कि आपको बदनाम करना, आपको नुकसान पहुंचाना, आपका परिवार को तोड़ना, आपको अकेले रखना, ताकि वो आपके ऊपर कब्जा कर ले और आपके साथ में ही रहे। स्त्री है तो पुरुष से लड़ाई झगड़ा कर लेती, पति से झगड़ा कर लेती, अलग रहने लगती है, और वो जो आत्मा जो उसके साथ चिपक जाती, फिर वो उसके साथ में हर प्रकार के कर्म करती है। ऐसे पुरुष के साथ में होता है। रात को नींद में बहुत से मनुष्यों को चलने की आदत होती है,
नींद में उठते और चलने लगते, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि वो नींद में जाकर के दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गए। तो ये भी रात को, ये अभी मैं जो बता रहा हूँ ये सब चीज़ रात को होती है, तो समझ जाओ तंत्र विद्या है। रात को यदि धड़कनें तेज हो जाती हो आपकी, और विशेष तौर से रात को 12, साढ़े 11 बजे से 3:30 बजे के बीच में धड़कनें बढ़ती हो, तो समझ जाओ कि तंत्र विद्या हो गई है। रात को यदि कंधे भारी हो जाए, शरीर भारी हो जाए, हाथ पैर टूटने लगे, दूध, छठ और चौदस इन दिन विशेष तौर से ज़्यादा हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। यदि आप रात को अचानक डर करके उठ जाते हो, चीख करके उठते हो, कोई बुरा सपना देख करके उठते हो, तो समझ जाओ आपके ऊपर कोई न कोई तंत्र विद्या हो गई। रात को आपको बुरे बुरे स्वप्न आते हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई। और ये तंत्र विद्या अक्सर जो होती है वो दूज की रात, छठ की रात और अमावस्या की रात होती है। इन 3 दिन में मनुष्य को बहुत सजग रहना चाहिए, शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए। अपने साथ में रक्षा कवच रखना चाहिए, नींबू साथ में रखना चाहिए, पीली सरसों साथ में रखना चाहिए, लौंग साथ में रखना चाहिए, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करके सोना चाहिए, एक संक्षिप्त हवन भी कर लेना चाहिए इन दिनों में, हनुमान जी के नाम का, भैरव जी के नाम का, ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम छत्रपालाय नमः, हम हनुमते नमः, गायत्री मंत्र से हवन कर लेना चाहिए, ताकि ये शक्ति प्रबल न हो पाए। या फिर किसी अच्छे व्यक्ति से मिलो, ताकि वो ये चीज़ जो आपके शरीर के ऊपर अटैच हो जाती है ये दूर हो जाए। कोई धागा बांध लो, किसी सिद्ध पुरुष से धागा ले लो, जहाँ पे अच्छी पवन होती वहाँ पे जाकर के उनके हाथ से धागा बंधवा लो। तावीज़ अवश्य पहनना चाहिए, अपने सिराने नींबू रखना चाहिए, चक्कू रखना चाहिए, तकिए के नीचे रखना चाहिए, तो ये शक्तियाँ का असर कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। पर सबसे अच्छी चीज़ है, यदि ऐसा अटैक हो गया तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके झड़वाना चाहिए, उतारा कर लेना चाहिए और तंत्रात्मक यज्ञ कर लेना चाहिए। हनुमान जी की 11 परिक्रमा करना चाहिए, हनुमान जी की बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बोलते हुए वहीं पर ही दीपक लगाना चाहिए हनुमान जी के सामने, हनुमान जी का सिंदूर सिर पे लगाना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव कम हो जाए। और कोशिश की जाए किसी अच्छे व्यक्ति से मिलकर के अपनी तंत्र कटवा ले। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना कि रात को ऐसी सब चीज़ें होती है। मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। मेरी ज़िंदगी में जो अनुभव मेरे सामने आए वो मैंने आपके सामने रखा। अब आपकी इच्छा। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देव्यभ्यो नमो नमः, ओम 64 योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम वास्तुदेवाय नमः, ओम रुद्र देवताय नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ये 22 नाम लेने से भी आपकी इस घट पिंड की रक्षा हो सकती है। और अपनी इस घटपिंड की रक्षा करने के लिए कुछ मंत्र हैं, तंत्रात्मक मंत्र हैं। ओम ऐं आत्मततं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या ततं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव ततं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं गणेशाय नमः, ओम ऐं त्रैलोक्यडामराय नमः, ओम ह्रीं स्तंभाय नादी चक्राय नमः।
ये मंत्र बोलते हुए पानी को पढ़ना चाहिए और उसके बाद उस पानी को पी लेना चाहिए और 1 गिलास पानी अपने ऊपर से 7 बार उतार के अपने सिरहाने रखना चाहिए और सवेरे वो पानी लेकर के किसी कांटे वाले वृक्ष पर दूर जा कर के छोड़ के आना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।